हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। और वो भी चैप्टर जो है हमारा है विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3 1802। ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट जो है चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पोएम हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं मतलब पढ़ा है तो वो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकता है। और बहुत ही अच्छा पोएम इन्होंने लिखा है। और जो नज़रिया होता है पोएट का वो हमें इस पोएम के माध्यम से देखने को मिला है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, इसको देखिए। और इसको ये जो है सिलेबस में डाला गया है तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न है। तो इसको पढ़ेंगे आप तो प्रकृति के सौंदर्य को जो है वो आप देख पाएंगे। ठीक है, उनके नज़रिए से वो आप देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है पोएट के बैकग्राउंड का। ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, हु इज द पोएट ऑफ कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। अब देखिए पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मतलब ये पोएट कौन है। ठीक है, इस पोएम के पोएट कौन है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पोएट जो है कौन है इस चैप्टर के। तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। मुझे तो लगता है सबको ही पता होगा। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ या फिर इसको टिक कर ही देता हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्योंकि ऊपर ही आंसर दिख रहा है तो इस क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है। टू विच लिटरेरी मूवमेंट डज द पोएट बिलोंग। ये जो क्वेश्चन है विच लिटरेरी मूवमेंट से पोएट जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विक्टोरियन है, मॉडर्निस्ट है, रोमांटिक है और रेनेसांस है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रोमांटिक। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, रोमांटिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि रोमांटिक मूवमेंट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा क्या बोलते हैं इसको, बाकी जो विक्टोरियन है उसका जो टाइम पीरियड है विक्टोरिया का वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मॉडर्निस्ट का टाइम पीरियड देख लेंगे और रोमांटिक का भी देख लेंगे, रेनेसांस का भी देख लेंगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, ऑन व्हाट डेट वाज द पोएम कंपोज्ड। किस डेट में जो है पोएम को लिखा गया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सितंबर 3 था वो, और 1802 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग व्हेन द व्हेन ही ऑब्जर्व दिस सीन। मतलब इस दृश्य को देखने से देखने पर जो है वो कहाँ पर खड़ा था, मतलब वो कहाँ खड़ा था जब उसे वो दृश्य दिखा। तो ये तो चैप्टर में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, तो हम लोगों को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 5 नंबर में आते हैं, हु वॉज ट्रेवलिंग विद द पोएट व्हेन ही सॉ दिस व्यू। जब हम लोग पोएट पोएम के बैकग्राउंड में जाएंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि वो अकेले वो उस ब्रिज पर नहीं थे। ठीक है, उसकी सिस्टर भी वहां पे थी और सिस्टर का नाम क्या था, डोरोथी। ठीक है, उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस। ये कौन से टाइप का पोएम है। तो हमने जो पोएम किया था उसमें पहले ही देख लिया था कि पैट्रियार्कन ये जो है ये पोएम है, सोनेट है। और इसका आंसर भी हम लोग ये यहाँ पे पैट्रियार्कन करेंगे, शेक्सपियरियन नहीं करेंगे। उसके बाद 7 में आते हैं, हाउ मेनी लाइन्स डज ए सोनेट हैव। तो किसी सोनेट में कितने लाइन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता है, किसी भी सोनेट में जो है 14 लाइन होते हैं। ठीक है, और सोनेट को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। उसके बाद 8वां नंबर पे आता है, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ दिस पोएम आर कॉल्ड। जो पहला जो 8 लाइन होता है वो क्या कहलाता है। देखिए इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों ने देख लिया था कि पोएम जो है 2 भागों में बटा होता है, एक तो ऑक्टेव, दूसरा सेस्टेट। तो पहला जो 8 लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं,
ऑक्टेव, ठीक है। और बाकी जो 6 लाइन होता है उसको बोलते हैं सेस्टेट। उसके बाद 9वें नंबर में आते हैं, द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ दिस पोएम आर कॉल्ड द सेस्टेट। देखिए ये भी हो गया हमारा। उसके बाद अगला है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इन दिस पोएम। राइम स्कीम जो है ऑक्टेव का क्या है इस पोएम में। तो ये भी हम लोग ए बी बी ए था, ठीक है। और दूसरा था सी डी सी डी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सी डी सी डी सी डी मिल रहा है, यहाँ पर सेसेट का भी पूछ लिया गया है। तो ये ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन व्हाट मीटर इज दिस पोएम प्राइमरली रिटर्न, ये भी हम लोगों का जो है पहले हम लोग कर चुके थे, और इसका आंसर था याम्बिक मीटर। उसके बाद टाइटल में आता है और सेटिंग में आता है, विच सिटी इज द पोएट डिस्क्राइबिंग, ये तो सबको पता है लंदन, ठीक है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। उसके बाद 14 में आते हैं, व्हाट टाइम ऑफ डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, दिन का कौन सा समय जो है इस पोएम में डिस्क्राइब किया जा रहा है। मिड नाइट, ट्वीलाइट, अर्ली मॉर्निंग, लेट आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या अर्थ होता है। मिड नाइट मतलब मध्य रात्रि, तो रात्रि का तो कोई समय नहीं था। ट्वीलाइट मतलब क्या होता है, जो शाम का समय होता है उसको बोलते हैं ट्वीलाइट। अर्ली मॉर्निंग ये हो सकता है क्योंकि डाउन लिखा हुआ था DAWN, तो ये हो सकता है लेट आफ्टरनून, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 15 में आते हैं, विच रिवर फ्लोज बेनिथ द ब्रिज इन दी पोएम। देखिए यहाँ पर कौन सा रिवर जो है उस ब्रिज के नीचे बह रहा था, तो यहाँ पर रिवर थेम्स होगा, ठीक है। चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर, मतलब अर्थ के पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं बचा, ठीक है। तो क्या मोर के बाद क्या होगा, वर्ड जो इसको कंप्लीट करे, मोर ब्राइट, मोर फेयर, मोर क्लियर और ग्रैंड। तो हमने देखा है कि फेयर वहां पे मेंशन किया हुआ था, तो फेयर हो जाएगा, द अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, ठीक है। उसके बाद अगला, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है यूज किया गया है। तो हमने पढ़ा था हाइपरबोल, सिमिले, ऑक्सीमोरॉन, अंडरस्टेटमेंट, ये सब सारा आप लोग देख भी सकते हैं अलग अलग परिभाषा, लेकिन हाइपरबोल यहाँ पर होगा, और आप लोग देखिए पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 में आते हैं, हु अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड बी डल ऑफ सोल, मतलब पोएट के अनुसार जो है आत्मा से निरस कौन होगा, ठीक है। समवन हु हेट्स नेचर, समवन हु स्लीप्स लेट, समवन हु कुड पास बाय विदाउट नोटिसिंग द ब्यूटी, ये हो सकता है समवन हु डज नॉट रीड पोएट्री। देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि पोएट ने कहा था कि जो इसको बिना देखे या फिर इग्नोर करके निकल जाएगा वो बहुत नीरस होगा, ठीक है। उसके बाद 18 में आता है, द साइट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग टचिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी, मेजेस्टी, वास्टनेस या फिर साइलेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा मेजेस्टी, ये जो मेजेस्टी वर्ड है ये पोएम में भी मतलब दिया गया है कि साइट जो है बहुत ही ज्यादा मेजेस्टिक प्रतीत होता है, और टचिंग भी है, ठीक है, मतलब हम लोग उसमें जुड़ जाएंगे, ऐसा साइट वहां पे देखने को मिल रहा है। द पोएट सेज द सिटी वेयर्स द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग लाइक ए क्राउन, वेल, गारमेंट या फिर जवेल। तो क्राउन मतलब होता है मुकुट, वेल मतलब होता है चादर, गारमेंट मतलब कपड़ा, और ज्वेल मतलब तो ऑर्नामेंट जो हम लोग पहनते हैं वो सब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गारमेंट हो जाएगा। द पोएट सेज द सिटी वेयर्स द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग लाइक ए गारमेंट, ठीक है। वेल मतलब होता है, अच्छा मैंने चादर बोल दिया, ये घूंघट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो सिटी है वो पहने हुए है गारमेंट, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो आंसर हम लोग देखते हैं। ये जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, मेटाफर होगा, सिमिले होगा, या फिर एलिटरेशन होगा, या फिर आयरोनी होगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा मैंने बता दिया था, आयरोनी मतलब क्या होता है, व्यंग जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में आयरोनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिमिले,
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमिले हो जाएगा। उसके बाद विच वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉर्निंग इन लाइन 5? कौन सा वर्ड जो है यूज किया गया है 5वें नंबर पे, 5वें लाइन पे, ठीक है, मॉर्निंग को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब मॉर्निंग को डिस्क्राइब करने के लिए 5वें लाइन में क्या दिया गया है? लाउड, बेयर, कोल्ड या फिर हेजी? तो बेयर होगा क्योंकि कोई भी उसमें धुआं धक्कड़ नहीं था, एकदम खुला आसमान था, वो भी साफ। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज द वर्ड बेयर सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम? तो बेयर क्या सिग्निफाई करता है? अनकवर्ड बाय पोल्यूशन, स्मोक एंड क्राउड, ये हो सकता है। लैकिंग ट्रीज एंड नेचर, ये नहीं होगा। पुअर एंड डेस्टिट्यूट, स्ट्राइप्ड ऑफ पेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि वो कवर नहीं था पॉल्यूशन से या फिर स्मोक से या फिर क्राउड से। ठीक है, ये क्या था? अनकवर था। ठीक है, उसके बाद अगला है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द पोएट टॉक्स अबाउट द सिटी वेयरिंग गारमेंट? ठीक है, मतलब ये जो लाइन बोला जा रहा है द सिटी वेयरिंग गारमेंट, इससे क्या डिवाइस जो है, किस डिवाइस का पता चलता है? मतलब कौन सा क्या बोल सकते हैं गुण हमें पता चलता है, ये बोल सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन का पता चलता है, ओनोमेटोपोया, एनोमोटोपिया, या फिर पैराडॉक्स, या फिर मेटोनिमी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24 का पर्सोनिफिकेशन। जब हम लोग किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, बाकी का भी आप लोग ये एक बार सर्च करके देख लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आपके दिमाग में अच्छा खासा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन लाइन 6? लाइन 6 में कौन सा जो वर्ड है मेंशन नहीं है? सिर्फ डोम्स, फैक्ट्रीज, थिएटर। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा ही टिपिकल शब्द हो गया, इसको जो है हम लोग को मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे पूरा चैप्टर याद होना चाहिए। ठीक है, तो शिप का, डोम का, फैक्ट्रीज या फिर थिएटर? तो शिप मेंशन था, डोम्स भी मेंशन था, थिएटर भी मेंशन था, फैक्ट्री मेंशन नहीं था। ठीक है, उसके बाद 26 में आते हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिटी लाई ओपन टू द फील्ड्स एंड टू द सी, स्काई, रिवर, माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? द स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी लाई ओपन, मतलब सिटी का जो स्ट्रक्चर था ओपन था इन द फील्ड, टू द फील्ड एंड टू द स्काई, मतलब जमीन पे भी और स्काई में भी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्काई। जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे, तो वो आंसर हम लोग को मिल जाएगा। एक बार फिर भी आप लोग सामने रख के जो है कोई पोएम को, इस वीडियो को देखिए ताकि जो क्वेश्चन आंसर है वो तुरंत आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाई आर द बिल्डिंग्स ब्राइट एंड ग्लिटरिंग? बिल्डिंग्स ब्राइट और ग्लिटरिंग क्यों है? दे आर मेड ऑफ ग्लास, इट हैज जस्ट रेन्ड, द एयर इज स्मोकलेस एंड क्लियर, दे आर कवर्ड इन स्नो। तो यहाँ पर हो जाएगा द एयर इज स्मोकलेस एंड क्लियर। ब्राइट एंड ग्लिटरिंग का अर्थ क्या हो जा रहा है कि एयर जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है और स्मोकलेस भी है, मतलब धुआं बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। ठीक है, उसके बाद 28 में आता है व्हाट मेक्स द एयर स्मोकलेस? मतलब एयर को स्मोकलेस मतलब धुआं रहित क्या बनाता है? कौन उसको धुआं रहित बनाता है? ठीक है, ए न्यू इन्वायरमेंटल लॉ, नया जो इन्वायरमेंटल लॉ जो आया है वो, ये तो गलत ही हो जाएगा। द फैक्ट्रीज एंड फायर्स हैव नॉट येट स्टार्टेड फॉर द डे, ये हो सकता है कि फैक्ट्री और फायर जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए आकाश में धुआं भी नहीं है। ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द स्मोक अवे, और एक स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग हवा जो ये स्मोक को धोके लेके चला गया। या फिर द सिटी डज नॉट यूज कोल, या फिर जो सिटी है वो कोल का यूज नहीं करती। यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन होगा क्योंकि सुबह सुबह जो है सारी फैक्ट्रियां जो है बंद थी जिसके कारण स्मोक वगैरह नहीं निकला। ठीक है, उसके बाद अगला आता है 29 पे द लिस्टिंग ऑफ शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर एंड टेम्पल्स क्रिएट्स ए सेंस ऑफ क्लटर एंड क्योस। ये सब जो है क्लटर एंड क्योस मतलब क्या बोलते हैं, उपद्रव टाइप का बोल सकते हैं हम लोग, वो क्रिएट कर रहा था। या फिर वास्टनेस एंड इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी,
ये हो सकता है, या फिर रिलीजियस टेंशन, नहीं ये नहीं होगा, और डेंजर ये भी नहीं होगा। तो वास्टनेस जो है वो दिखाता है, ठीक है, जिसमें ये सब सारा कुछ दिख रहा है, वास्ट एकदम, ठीक है। उसके बाद 30 में आते हैं हम लोग। द पोएट क्लेम्स द सन नेवर स्टीप्ड व्हाट मोर ब्यूटीफुली, मतलब सन ने किसी का, एक तरह से बोल सकते हैं, श्रृंगार इस तरह से नहीं किया था इससे पहले, ठीक है। तो उसमें कौन कौन आता है, किसका किसका श्रृंगार हुआ था, किसमें किसमें सूर्य की रोशनी पड़ी थी? वैली, रॉक और हिल, ओशियन, बीच और सैंड, ये नहीं होगा। फॉरेस्ट, ट्री और लीफ, क्लाउड, स्काई और स्टार, ये स्काई और स्टार, ये नहीं होगा। वैली था, रॉक था और हिल था, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। उसके बाद देखिए, व्हाट डज द वर्ड स्टीप मीन्स इन लाइन 9। स्टीप का अर्थ क्या है, ठीक है, स्टीप का अर्थ क्या है? ए शार्प इंक्लाइन, मतलब ढलान बोल सकते हैं, एक शार्प ढलान, ठीक है, नीचे की ओर। या फिर एक बात और सोक इन लाइट, या फिर एक बात नहाना, सोक इन लाइट, ठीक है। टू मेक टी, ये तो होगा ही नहीं। टू ड्रॉप सडनली, ये भी नहीं होगा। देखिए ऐसा फील हो रहा था कि ये जो है सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ हो, वैली, हिल, ये सब सारा कुछ सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ हो, उसी में डूबा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद 32 में आते हैं। द फ्रेज हिज फर्स्ट स्प्लेंडर रिफर्स टू गॉड्स ग्लोरी, द सिटीज वेल्थ, द अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, द किंग्स क्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द फर्स्ट स्प्लेंडर मतलब जो सूर्य का पहला पहला सनलाइट होता है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है। इन लाइन 10 द सन इज पर्सोनिफाइड यूजिंग विच प्रोनाउन, सन जो है पर्सोनिफाई किया गया है किस प्रोनाउन के द्वारा, मतलब सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा हीज, ठीक है। जब पोएम देखेंगे तो पता चलेगा हमें। पोएम को सामने रखिए और इसका क्वेश्चन आंसर भी देखिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि और क्या करना है आपको, क्या इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब 34 में आते हैं। व्हाट इमोशन डज द पोएट फील इन लाइन 11, मतलब कौन सा इमोशन जो है पोएट फील करता है इस 11 लाइन पे, ठीक है। तो 34 का ए होगा या फिर बी होगा, देखते हैं। ए डीप काम, ओवरवेलमिंग सैडनेस, सैडनेस की तो कोई बात नहीं थी। इंटेंस एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट भी नहीं था। बिटर जेलसी, ये भी नहीं था। ये और ये दोनों में से एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है इमोशन डज द पोएट फील इन लाइन 11, 11 में कौन सा इमोशन फील करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा वो बहुत काम है, ठीक है, वो जो वातावरण था बहुत ही ज्यादा शांत था, तो उसी को वो फील करता है, ठीक है, पोएट। उसके बाद व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट ए रोमांटिक पोएट लाइक वर्ड्सवर्थ प्रेजिंग दिस सीन, इस सीन को प्रेज करने में रोमांटिक पोएट जो है वर्ड्सवर्थ का अनयूजुअल क्या लगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं आंसर। ही यूजुअली रोट अबाउट द ओशियन, वो यूजुअली क्या करते थे, ओशियन के बारे में लिखते थे। ही टिपिकली प्रेज द कंट्री साइड एंड नेचर, वो कंट्री का जो है वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और नेचर का प्रशंसा करते हैं। नॉट एन अर्बन सिटी, अर्बन सिटी की प्रशंसा नहीं करते, तो ये भी गलत है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि वो सिटी की भी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन एक मिनट, ही टिपिकली प्रेज द कंट्री साइड एंड नेचर, नॉट एन अर्बन सिटी, ये देखते हैं इसका आंसर। ही हेटेड द मॉर्निंग टाइम, ये तो नहीं होगा। ही डिस्पाइज इंग्लैंड, नहीं ये भी नहीं होगा। ही यूजुअली रोट, देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिर यही होगा, ये सब सारा नहीं होगा। ये वाला जो ऑप्शन था यही करेक्ट है, क्योंकि सारा जो है आंसर इसमें हो जा रहा है। टिपिकली कंट्री साइड को वो और नेचर को वो प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, नॉट एन अर्बन सिटी, ठीक है, अर्बन सिटी की नहीं, ठीक है। उसके बाद 36 में आते हैं हम लोग। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा जो है आंसर ये आएगा, क्योंकि वो अपने इच्छा अनुसार, विल मीन्स इच्छा, इच्छा के अनुसार वो बहता है, ठीक है। उसके बाद 37 में आते हैं। व्हाट डज ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल इम्प्लाई अबाउट द रिवर, इट इज फ्लडिंग इट्स बैंक, ये अपने बैंक में फ्लड हो रहा है। इट इज फ्लोइंग फ्रीली एंड अनबॉदर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ये हो सकता है। इट इज इंटायरली ड्राइड अप, ये पूरी तरह सूख चुका। या फिर इट इज फुल ऑफ बोट्स, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, क्योंकि वो अपने
मतलब इच्छा के अनुसार वो बह रहा है, ठीक है। वो रिवर, नदी जो है बह रही थी। उसके बाद हम लोग करेंगे 38, गिविंग द रिवर हिज ओन स्वीट विल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर पर्सोनिफिकेशन सिनेक्डोट या फिर हैपर बोल। तो यहाँ पर 38 का हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर ही इज यूज किया गया। जब हम लोग लिविंग के लिए यूज करते हैं ही इज, हर, ये सब यूज करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि नदी जो है वो क्या है, निर्जीव है, ठीक है। और उसको ही इज बोल के सजीव बनाया जा रहा है। उसके बाद 39 में आते हैं, हाउ डज द पोएट एड्रेस गॉड इन लाइन 13। लाइन 13 में पोएट गॉड को कैसे एड्रेस करता है, ऑलमाइटी फादर, फादर लॉर्ड अबव, डियर गॉड ओ हेवेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग चैप्टर देखेंगे तो वहां पर मिलेगा हम लोग को डियर गॉड, अगर पोएम देखेंगे तो डियर गॉड हम लोग को मिलेगा। व्हाई डज द पोएट एक्सक्लेम डियर गॉड, वो एक्सक्लेम क्यों करता है डियर गॉड, ठीक है, मतलब ऐसे क्यों बोलता है डियर गॉड, ऐसे क्यों बोलता है। ही इज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ है। ही इज ओवरवेल्म्ड बाय ऑ एंड वंडर, वो सरप्राइज से वो ओवरवेल्म्ड था, वो उत्तेजित था, हम लोग उत्तेजित बोल सकते हैं ओवरवेल्म्ड को। ही हैज ड्रॉप्ड समथिंग इन द रिवर, वो कुछ रिवर में जो है ड्रॉप किया, या फिर ही इज प्रेइंग फॉर फॉरगिवनेस, वो माफी के लिए प्रे कर रहा था, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अब 41 में आते हैं हम लोग, व्हाट सीम टू बी asleep इन लाइन 13। तो स्लिप में कौन था, मतलब सोया हुआ कौन था, तो वेरी हाउसेज जो है ये सोया हुआ था। चैप्टर हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज द वेरी हाउसेज सीम asleep, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है सोने का काम कौन करता है, कोई सजीव ही करता है, ठीक है। तो घर सो रहे हैं, मतलब वो घर जो है निर्जीव है लेकिन फिर भी वो सो रहा है, तो यहाँ पर सजीवीकरण किया गया है। उसके बाद 43 का हो जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द माइटी हर्ट मेंशन्ड इन द फाइनल लाइन। माइटी हर्ट बोलकर किसका विवरण दिया गया है, ठीक है। तो 43 का हो जाएगा हमारा, द पोएट्स ओन हर्ट, द रिवर थेम्स, द सन, या फिर द सिटी ऑफ लंदन। यहाँ पर देखिए द सिटी ऑफ लंदन हो जाएगा। उसके बाद 44 में आते हैं हम लोग, एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज लाइंग। लाइंग के बाद क्या होना चाहिए, डेड, स्टिल, क्वाइट, या फिर अवेक, ठीक है। अगर कोई मतलब दिमाग लगाएगा तो वो शांत वाला था चैप्टर, ठीक है, तो हो सकता है वो शांत हो। तो यहाँ पर शांत का दो ही निकल रहा है, स्टिल और क्वाइट, तो स्टिल हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हार्ट जो है क्या होता है, धड़कता रहता है, लेकिन वो कब शांत रहेगा, जब वो रुकेगा, स्थिर होगा, ठीक है। तो स्टिल का अर्थ होता है स्थिर होना, ठीक है। उसके बाद 45 में आते हैं, कॉलिंग द सिटी ए माइटी हर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिले, मेटाफोर, आयरोनी, या फिर एलिटरेशन, ठीक है। 45 का हम लोग देखते हैं, ये जो हो जाएगा मेटाफोर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मेटाफोर भी हम लोग देखे थे कि क्या होता है मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सिमिले क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद 46 जो है हम देखते हैं आंसर क्या होता है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। सेंट्रल थीम क्या है पोएम का, द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ सिटीज, the serene natural beauty of a city before it awakes, the pain of lost love, the hardship of the working class, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि ये जो सेंट्रल थीम था वो क्या था, सीरीन नेचुरल ब्यूटी ऑफ ए सिटी बिफोर इट अवेक्स, मतलब सुबह जो है जब कोई नहीं उठता तब सिटी का ब्यूटी कैसा होता है, वो जो है इस पोएम में दर्शाया गया है, तो वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 में हम लोग आते हैं, which word best describe the overall mood of the poem। इस पोएम को, इस पोएम के मूड को कौन सा वर्ड जो है सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है, ठीक है। केओटिक, केओटिक मतलब उलझन हो सकता है, भीड़ भाड़ हो सकता है, मेलंकोलिक मतलब थोड़ा सा सैडनेस वाला, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, और एग्रेसिव मतलब उग्र, तो ट्रैंक्विल होगा आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन अ पैट्रियार्कल सोनेट द शिफ्ट इन
thought or emotion between the octave and sestet is called the volta climax censura refrain। ठीक है, अब देखिए 48 का हो जाएगा वोल्टा। वोल्टा मीन्स होता है टर्न, आप लोग एक बार देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 49 में आते हैं हम लोग। व्हाट डज द वर्ड मेजेस्टी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। मेजेस्टी का अर्थ क्या है? रॉयल पावर, इंप्रेसिव ब्यूटी एंड ग्रैंडियर। इलीगल टर्म ये नहीं होगा, टाइप ऑफ शिप ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इंप्रेसिव ब्यूटी एंड ग्रैंडियर। ठीक है, उसके बाद 50 में आते हैं हम लोग। व्हाट मेक्स लंदन लुक सो अनएक्सपेक्टेडली ब्यूटीफुल टू वर्ड्सवर्थ इन दिस पोएम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट मेक्स लंदन लुक सो अनएक्सपेक्टेडली ब्यूटीफुल। क्या लंदन को जो है अभूतपूर्व सुंदर बनाता है इन वर्ड्सवर्थ के पोएम में, मतलब वर्ड्सवर्थ के पोएम में। द न्यू आर्किटेक्चर ये नहीं होगा, द प्रेजेंस ऑफ द किंग ये भी नहीं होगा, द एब्सेंस ऑफ नॉइस, ह्यूमन एक्टिविटी एंड पोल्यूशन ये हो सकता है, द बोट्स ऑन द रिवर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, ये भी वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और चैप्टर को समझिए और बुक हाथ में रखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आप लोग देखिए। तो चलिए, आप आज के लिए तो इतना ही। अभी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।